लॉजिक वर्सेस मैजिक पे अक्सर आपने देखा होगा कि सांप काट लिया तो उसका दवा न करा कर मेडिकल हॉस्पिटल में जा करके सीधे झाड़ फूक के बाबा के पास आ जाते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है कि हम लोग मैजिक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, खासतौर से हमारे देश में साइंस पे विश्वास कम करते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तो आइए इस पर कुछ बताइए कि जो है ये हमारे देश में लॉजिक और मैजिक का क्या सीन है। नमस्कार पंडित जी, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को सुबह की राम राम। आज प्रातः काल हम लोग ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क में टहलने के बाद, अपना डोपामाइन हार्मोन बढ़ाने के बाद, एक सुंदर सुसंस्कृत सभ्य वातावरण में आनंद लेते हुए, चिड़ियों की चहचहाहट के बीच इस खुशबूदार वातावरण में बैठे हुए आज एक अत्यंत ही सामयिक विषय पे चर्चा हो रही है। आजकल देश में लॉजिक वर्सेज मैजिक का बहुत जोर है। लॉजिक मतलब आदमी बुद्धि लगा करके पढ़ता है, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, वकील, नेता, वकील, डॉक्टर, जज इत्यादि इत्यादि बनता है। और मैजिक से आप देख रहे हैं साधु संत, बाबा, झाड़ फूक और तमाम तरह के नीम हकीम, खतरी जान, गांव में भी तमाम तरह के बिना डिग्रीधारी वैद्य इत्यादि इत्यादि बन के जीवन में लोगों के तमाम तरह के उपचार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बड़ा ही आजकल के वातावरण में देखने में लग रहा है कि कोई ज्योतिषी किसी का जो है पूरा जीवन नष्ट कर दिया। आजकल की एक दो घटनाएं ऐसी हैं। तो मैजिक से दुनिया चलती है कि नहीं चलती है, ये भी विवाद का विषय है। क्योंकि जीवन में अगर आप परिश्रम करके पढ़ाई करेंगे तो वही आपके काम आती है। जैसे मैंने एक अध्ययन में ये पाया कि जो लोग बेस्ट ब्रेन होते हैं दिमाग से, वो शुरू में ही इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई में निकल जाते हैं। उसके बाद जो बचते हैं वो आईएएस, पीसीएस इत्यादि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं। उसके बाद जो बचते हैं वो लॉ वगैरह करके वकील या फिर बाद में वकालत से जज भी बन जाते हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो डायरेक्ट अपना पढ़ के जज जाते हैं। उसके बाद जो बचते हैं, जो कुछ नहीं बनते हैं, वो क्षमा के साथ मैं कहूंगा वो नेता बन जाते हैं। तो इन तीनों में नहीं कुछ बन पाते, और जो इनमें भी कुछ नहीं बन पाते वो बाबा बन जाते हैं, पांचवें श्रेणी के। और जो बाबा बन जाते हैं ऊपर के चारों से अपना पैर छुआते हैं और उनके गुरु बन के गुरु बनते बने। यानी जो कुछ नहीं बन पाए वो सबसे पैर छुआ के सबसे सुप्रीम बन गए। पढ़ाई लिखाई में भी वो ऐसे ही रहे और लोगों को ज्ञान बांटते हैं। तो ये एक अध्ययन है, और मैं क्षमा के साथ कहूंगा कि इसके अपवाद भी होंगे। हाँ, जो कुछ नहीं पाया वाले जिंदा बन जाते हैं। अब वो इसी में भी होते हैं और आप मान के चलिए कि वो, लेकिन समाज का जो स्वरूप है वो यही है कि जो सबसे लास्ट वर्ग है वो बाबा बन जाता है। मैं इसमें ये सबको नहीं कहूंगा, कुछ लोग वास्तव में जेन्युइन बाबा होते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज, मल्लोक पीठ वाले, और भी बहुत सारे संत हुए हैं जो कि शुरू से ही उस विधा में चले गए और उन्होंने संत। लेकिन आजकल तमाम ज्योतिषी, तमाम बाबा, तमाम झाड़ फूक और यूट्यूब पे तो बाढ़ आई है, विश्व खत्म होने वाला है और ये कर लो, वो कर लो, बैंक से पैसा निकाल लो, फ्लाइट से टिकट मत कराओ और ये डेट से उस डेट को कहीं मत जाओ। मैं मानता हूं कि विश्व की परिस्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ है, और मैं ये भी मानता हूं कि ग्रहों का चाल कुछ ऐसा है। लेकिन आप थोड़े बदल पाओगे उन ग्रहों के चाल। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हान, ये सब विधि मतलब ब्रह्मा के द्वारा लिखे हुए 6 कर्म है। बाकी आपके जो क्रियमाण कर्म है 94, वो आप करते रहिए। अच्छा काम करेंगे तो आपको मिलत मिलेगी। तो ये समाज का ये बड़ा ही विचित्र दस्तूर हो गया है कि हम परेशान हैं, कहीं पहुंच गए ज्योतिषी के पास, हम परेशान है, पहुंच गए बाबा के पास। बाबा आपका पैसा धन हरण करता, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में हरई। तो ऐसे गुरु, ऐसे बाबा, ऐसे ज्योतिषियों से लोगों को बड़ा सतर्क रहना है।
आइए डॉक्टरी के विषय में जाने। एक एलोपैथिक डॉक्टर है डिग्रीधारी, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है डिग्रीधारी, एक होम्योपैथी डॉक्टर है डिग्रीधारी, इसके अलावा भी यूनानी पद्धति इत्यादि। इसके इतर भी गांव में लाल पीली हरी झाप दवाइयाँ झोला झाप, जिनके पास न थर्मामीटर है, न आला है, न कुछ है, वो दवाइयाँ बांट रहे हैं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य भी का नुकसान है। शिक्षा में जाइए तो प्राथमिक शिक्षा में बहुत ही ज्यादा इस समय गिरावट आ गई, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं और शिक्षा का स्तर बड़ा ही दयनीय होता जा रहा है। हम लोगों के जमाने में जो प्राइमरी शिक्षा गांव की थी, वो लगभग इस दौर में खत्म हो गई और लोग आजकल के बच्चे रील बना रहे हैं। रील तो हम लोग भी बना रहे हैं, लेकिन हम एजुकेट कर रहे हैं। लोगों का रील मनोरंजन के लिए है। आजकल तमाम बेवकूफी भरे वाकयातों के रील बन रहे हैं और उससे ही लोग अपना जीवन यापन का ख्वाब देख रहे हैं। तो समाज में बड़ी ही सारी चिंताएं ये बताइए कि जैसे ये देखा गया है कि आप मेजॉरिटी आप लोग जो है वो फियर फैक्टर से ग्रसित है, ये भय है जिसके कारण से ही असल में जितने बाबा हैं, जितने भय का डर दिखाते हैं, इनका व्यवसाय ही भय से चलता है। भय जब नहीं दिखाएंगे तो वैसे तुलसीदास जी ने लिखा है बिनु भय हो ही न प्रीत, लेकिन उन्होंने अलग ढंग से उसको लिखा, उसकी अलग समीक्षा है। भय नहीं दिखाएंगे कि आपका आने वाला समय विकराल है तो ये स्टोन पहन लो, ये मुगा पहन लो, ये मोती पहन लो, ये चांदी और कान छेदवा लो। आपको एक मूवी का याद दिलाते हैं, 3 इडियट्स देखा होगा आपने? जी देखा है। उसमें लड़के जो बहुत वैसे रहते हैं, वो उसी एक लोग जो काले के पास एक पत्थर रख दिया, लोग उसी जगह पर लग गए कि हे भगवान हमको पास करा इस पेपर में। तो ये डर, फियर फैक्टर कि पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन वो बाबा जी पास कराएंगे। हाँ, बाबा जी पास कराएंगे। हम लोग भी असल में हम लोग तो एक संस्कारी परिवार से थे, तो गांव से साइकिल उठा के संकट मोचन चले जाते थे हनुमान जी के शरण में। तो हनुमान जी ने तो अपने शरण में रखा और आज तक उसको रखा, तो एक संस्कार की वजह से हम लोग जाते थे और उसको आनंद मिली। आजकल ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उस बाबा के यहाँ चले जाओ, उस पत्थर की देवता की पूजा कर लो और ये ताबीज बांध लो, वो गंडा वर्त करना पड़ेगा। वो आपको हो सकता है पैदा कर जाए, लेकिन हनुमान जी से हमने जो मांगा इसलिए थोड़े मांगा कि हमें ऐसे उठा के दीजिए, ये मांगा कि हमें मेहनत करने की शक्ति दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए। हमारी बुद्धि को, जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में कुछ नहीं है, गायत्री मंत्र यही कहता है कि हे प्रभु हमारे बुद्धि को सदविचार की तरफ करें और हम अच्छे कार्य में। बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो एक प्रार्थना थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर। तो कर्तव्य मार्ग पर डटने के लिए हम भगवान से वो अच्छी बात है। वो आज भी वो प्रार्थना को जब याद करते हैं तो कितने अच्छे भाव थे। हालांकि उस समय वो भाव समझ में नहीं आते थे, आज वो समझ में आने लगे कि कितने अच्छे भाव थे। हाँ, तो आज के समाज को इतनी भ्रांतियां हैं, इतना भय है। कहते हैं भय, भूख, भ्रष्टाचार, इन तीनों से ये समाज ग्रसित है और उसका मुख्य कारण भय है। भय क्यों है? अज्ञानता। जहाँ अज्ञानता है वहीं भय है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कोई कहते अरे वो वहाँ तो कल सांप निकला था। अब आपके मन में भय आ गया कि यार कल सांप निकला था, तो हमें उधर नहीं जाना चाहिए। अरे भाई जाके देखो सांप है भी कि नहीं, आया कि नहीं, कैसे वहाँ पे सांप आ सकता है। तो अज्ञानता की वजह से, हाँ, इग्नोरेंस है। तो वही पशु में और आदमी में विवेक का ही तो फर्क है। आहार, निद्रा और मैथुन हर जीव में कॉमन है, लेकिन मनुष्य में विवेक है, बुद्धि है, उसे वो सब पे शासन करता है। और बिन सत्संग विवेक न हुई, जैसे हमारा आपका सत्संग हो रहा है, तो इससे ही तो ज्ञान की बात है। तो जब सत्संग करेंगे तो ज्ञान की बातें होंगी। तो सत्संग के लिए तो दोस्तों हमें जो है डाटा विश्वास करना चाहिए, एविडेंस विश्वास करना चाहिए, साइंस को फॉलो करिए। ये सिर्फ जो है अंधे करके हम बिना किसी एविडेंस को हम लिए हुए लोगों की बात मान करके हम करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो देता है, बताता है आप ये करिए, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक हमारा इग्नोरेंस है, वो भय, फियर फैक्टर है, वो कहीं कुछ नहीं है, कोई चमत्कार कहीं नहीं है। सब कुछ डिपेंड साइंस पे है, हमें एविडेंस पे और डाटा पे विश्वास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे चाहेंगे कि आप लॉजिक को प्रेफर करिए,
साइंस को प्रेफर करिए, फिक्शन को नहीं। थैंक यू। नमस्कार पंडित जी, आज की चर्चा बहुत सुंदर है।